और हिरण वहां से लौट गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर चकोरी हिरनी को एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ और दूसरी तरफ भोली को भी एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। लकड़बग्घा चकोरी हिरनी के पास आया। अरे वाह, आज तो मैं मामा बन गया। सच में चकोरी, तुमने बहुत खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हारी जैसा बच्चा पूरी जंगल में नहीं है। कहीं इसको मेरी नजर न लग जाए। इसको बुरी नजर से बचा कर रखना। अरे भैया, आप ये कैसी बात करते हो? भला अपनों की कोई नजर लगती है? ये सब दूर से भोलाराम गीदड़ देख रहा था। अरे देखो तो इस लकड़बग्घे को, बच्चा तो मेरे घर भी हुआ है, लेकिन ये मेरे घर तो बधाई देने आया ही नहीं है। अगर मैंने भी इसको अच्छा मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम भी भोलाराम नहीं। एक काम करता हूँ, मैं हिरनी के बच्चे को ही गायब कर देता हूँ। फिर ना रहेगा बच्चा और ना ये लकड़बग्घा मेरा खून जलाएगा। और फिर वो गीदड़ हिरनी के बच्चे को चुरा लेता है। चकोरी हिरनी और रूपा हिरण जंगल से घूम कर आए तो उनको उनका बच्चा नहीं दिखा, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अजी, हमारा बेटा कहाँ गया? मैं सुबह तो उसको यहीं पर छोड़ कर गई थी। फिर भला वह यहाँ से कहाँ जा सकता है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वह घर से अकेले बाहर निकल जाए। मेरा तो दिल बैठ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई शिकारी जानवर हमारे बच्चे को उठा ले गया हो। अजी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ। अगर आज मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। तभी वहां पर वो गीदड़ आया और आकर बोला, तुम्हारा जान गवा देना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा अब तुमको कभी नहीं मिलेगा। मेरी लाख मना करने पर भी तुमने उस खूंखार लकड़बग्घे को अपने घर के पास रहने दिया। हो ना हो इस खूंखार लकड़बग्घा ने तुम्हारे बच्चे को खा लिया होगा। खबरदार भोला, अगर तूने लकड़बग्घा के बारे में एक भी शब्द अपने मुंह से गलत निकाला तो तू नहीं जानता वह कितना शरीफ है। वह मांस खाने वाला लकड़बग्घा नहीं है। अरे रूपा, तूने कभी उसको शाकाहारी भोजन खाते हुए देखा है, या फिर तू ऐसे ही उसको शाकाहारी बोल रहा है? वह तो शाकाहारी लकड़बग्घा है। मैंने उसको शाकाहारी भोजन खाते हुए नहीं देखा, पर मैंने उसको मांसाहारी भोजन खाते हुए भी तो नहीं देखा। फिर मैं कैसे मान सकता हूँ कि मेरे बच्चे को उस लकड़बग्घे ने ही खाया है? तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस इलाके में और कोई मांसाहारी जानवर नहीं है जो तुम्हारे बच्चे को खा जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि उस लकड़बग्घे ने ही तुम्हारे बच्चे को खाया है। तभी वहां पर दौड़ती हुई भोली भी आ गई। अरे, तुम यहाँ पर फालतू की बकवास किए जा रहे हो और हमारा बच्चा गायब हो गया है। तुमको अपने बच्चों की कुछ चिंता फिक्र है भी या नहीं? अरे भला हमारा बच्चा कौन गायब कर सकता है? मैं तो पूरा दिन अपने बच्चों के पास ही था। अगर तुम अपने बच्चों के पास थे तो बताओ, तुम्हारे बच्चे को कौन ले गया है? मुझे लगता है तुम यहाँ पर गपशप करने में बिजी थे और हमारा बच्चा कोई लेकर भाग गया। तभी वो चारों मिलकर अपने बच्चों को ढूंढने लग जाते हैं, पर उनको बच्चे कहीं नहीं मिलते। तभी वो सब लकड़बग्घे के पास आते हैं। लकड़बग्घा, मुझको तुम पर